24 घंटे हो चुके हैं उस दर्दनाक हार को। और शायद हमने ये सोचा नहीं था कि आयरलैंड के खिलाफ हम 2-0 से सीरीज ही हार जाएंगे। मतलब शायद ये हो सकता था हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि चलो आयरलैंड एक आधा मैच जीत गया, वो बात अलग है कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। बट हमने ये मतलब सपने में भी नहीं सोचा था, या हमारे दिमाग में भी ये कहीं ना कहीं थॉट भी नहीं आया था कि जी एक मतलब सीरीज खत्म होने के बाद ऐसा होगा कि हम 2-0 से इस सीरीज को हार चुके होंगे अगेंस्ट आयरलैंड। इंग्लैंड के खिलाफ आपकी सीरीज शुरू हो रही है 1 तारीख से। ये थॉट कहीं ना कहीं मन में था कि इंग्लैंड आपका जो है वो दौरा होगा जहां पर आपकी टेस्ट होगा, मतलब जहां पर आपके कप्तान का भी टेस्ट होगा, जहां पर आपके कॉम्बिनेशन का टेस्ट होगा, क्योंकि आप कंपैरेटिवली एक अच्छी और तगड़ी टीम के साथ खेल रहे हो जिसके साथ आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल चुके हैं। लेकिन ये कहते हैं ना, आउट ऑफ द सिलेबस जो चीज आ गई आयरलैंड वाली। देखो पहला मैच हारने के बाद मुझे शायद ये लगा था कि एक एबरेशन है कि चलो जी ठीक है, हो जाता है, एक मैच हार गए, वी विल लर्न फ्रॉम दिस लॉस, और आगे जो है हम कॉम्बिनेशन के ऊपर अपना काम करेंगे, जो कि हमने किया। हमने कहने के लिए जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर को तो बाहर बिठा दिया हमने जी। प्रिंस यादव और श्रेयांश शेडगे का जो है वो हमने डेब्यू भी करवाया। बट क्या वो भी कॉम्बिनेशन सही है? सवाल मेरे मन में ये था कि वाई नॉट बॉलर के बदले बॉलर, मतलब एक आपको प्रॉपर बॉलर अगर चाहिए, वाई डोंट यू नो प्ले विद रवि बिश्नोई। वॉशिंगटन सुंदर को आपने नहीं खिलाया, चलो मैं मानता हूं, वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे क्या रवि बिश्नोई नहीं खेल सकते थे? क्योंकि एक मतलब मुझे एक समझता है यार कि आपका 7वां 8वां 9वें नंबर का बैटर आपको कैसे जिता कर देगा अगर आपके ऊपर के 6 अगर आपको जिता कर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप हाउ कैन यू ट्रस्ट आपके 7वें नंबर के ऊपर कि यार वो आपका बेड़ा पार करके जाएगा। 8वें नंबर के साथ भी वही, और आपने तो यार 9वें नंबर तक के 9वें नंबर पे आपके हर्षित राणा आ रहा है, आप कैन यू इमेजिन। 5 नंबर आपके तिलक वर्मा, 6 नंबर आपके शिवम दुबे, 7 नंबर आपके अक्षर पटेल, ठीक है, 8 नंबर आपके श्रेयांश शेडगे, और 9 नंबर पे जो है आपके हर्षित राणा। ये आपकी बैटिंग लाइनअप थी। मतलब हर्षित राणा 9वें नंबर पर आ रहे हो, वो हर्षित राणा जिन्होंने 10 गेंदों में 21 रन बनाए। लेकिन सवाल फिर वही खिलाड़ी के ऊपर आ जाता है जो यार 46 गेंदों में 55 रन बनाकर जाता है। सवाल उन ओपनर्स के ऊपर आ जाता है जो आपको स्टार्ट ही नहीं दे पाते और पहले ही ओवर में खत्म हो जाते हैं, पहले ओवर में आउट हो जाते हैं। सवाल उस 3 नंबर वाले बल्लेबाज के ऊपर शायद मैं कहूंगा कि कम है, लेकिन वो भी है ना यार आपको कि चलो मैं कहता हूँ यार रन आउट हो गया ईशान किशन, अलग केस है। मतलब व्हाट ईशान किशन कैन डू हमें ये पता है, और क्या कर रहे थे अभी तक की ये भी हमें पता है। वर्ल्ड कप में उन्होंने किया, आईपीएल भी उनका अच्छा गया है, तो ईशान किशन मैं कहूंगा चलो बैड 2 डेज। संजू सैमसन का भी मैं चलो कहूंगा यार 2 बैड डेज, बट वो 3 मैचेस थे आपके वर्ल्ड कप के, उसके पहले और उसके बाद संजू सैमसन की कंसिस्टेंसी एक दिक्कत रही है, ये भी आपको जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ना एक बड़ा सवाल, देखो ये टीम में केवल 2 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपके वर्ल्ड कप की टीम में मतलब थे, आपके हार्दिक पांड्या और आपके जसप्रीत बुमराह, ये 2 ही नहीं है इस टीम में इस वक्त। बाकी सूर्य कुमार यादव तो रिप्लेस हो गए आपके श्रेयस अय्यर से, बाकी आपका कोर यही है बॉस, कोर यही है आपकी टीम, ठीक है। अब बात लेकिन ये है, एक खिलाड़ी के नाम पर इतनी चर्चा, इतनी चर्चा, इतनी चर्चा, मतलब पोस्टर से लेकर, एडवर्टाइजमेंट से लेकर, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से लेकर, ट्विटर से लेकर, इंस्टा से लेकर, सारी जगह जो है ना वैभव सूर्यवंशी का नाम फ्लड कर रहा है। मतलब बाढ़ आ चुकी है, सुनामी आ चुकी है वैभव सूर्यवंशी के नाम की। हर एक इंसान जो है वो आज ये देखना चाहता है कि वैभव सूर्यवंशी कब खेलेंगे, कब जो है वैभव सूर्यवंशी का पदार्पण होगा, और हर एक इंसान जो है वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करते हुए देखना चाहता है। अब क्या इंग्लैंड में वो खेलेंगे? देखो मुझे ऐसा लगता था कि आयरलैंड के आप दोनों मैचेस दे देते। ये इनिशियली ना मुझे सच में ये लगता था कि आप आयरलैंड के 2 मैचेस दे देते, क्योंकि यार हमने तो नहीं सोचा था ना कि 2-0 से आप हारोगे। मैंने ये सोचा था कि यार आयरलैंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जो है वो अच्छी टीम है और हम लोग आसानी से जीत जाएंगे। इस वजह से
एक हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि चलो वैभव सूर्यवंशी को मौका दे दो, आप खेलो दोनों मैचेस जी, अब फिर आप किसी एक को बिठाते, वो आपका कॉल था। तो मुझे ये लगा था कि यार दोनों मैचेस उनको मिलने चाहिए, लेकिन चलो फिर एक थॉट वो भी था कि जी आपके दो ओपनर्स रन बनाकर आ रहे हैं, आपको ट्रॉफी जिता कर आ रहे हैं, ऐसे में आप टीम थोड़ी चेंज करोगे, ना तो उन्होंने कुछ गलत किया, ना तो उनकी एज हो चुकी है, ना तो कुछ, वो तो टीम के आपके मेंबर्स है ही। तो चलो ये भी एक जो है वो लॉजिक था कि चलो ठीक है जी, पहले मैच में आपने खिला दिया। अब द मोमेंट आप पहला मैच हारे हो ना, शायद कहीं ना कहीं वही चीजें बदली है। अगर आप पहला मैच जीत जाते तो आप ये सोचते कि चलो जी आप सीरीज हारने की कोई टेंशन नहीं है, सीरीज तो हम जीतेंगे ही, मतलब चलो एटलीस्ट हारेंगे तो नहीं सीरीज, अगर पहला मैच जीत जाते। और एक ट्राई हम लोग करते जी, वैभव सूर्यवंशी जी आप करें जी डेब्यू, चलो जी खटा। ये शायद मुझे लगता है कि ना पहले मैच की हार के बाद ये थोड़ा ना टीम डर गई यार। और मुझे दिक्कत ना हारने से नहीं है, मुझे दिक्कत ना इस डर से ही है कि आप डरे क्यों। आप यार वर्ल्ड चैंपियंस है, हमारी वर्ल्ड चैंपियन T20I की टीम है, आप डर कैसे गए यार। मतलब वैभव सूर्यवंशी एक ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज जिन्होंने दुनिया के गेंदबाजों को मतलब नाकों तले जो है वो चने चबवा दिए, यार आप ये कह रहे हो यार कि आयरलैंड के खिलाफ अगर वो खेलेगा तो हमें ये श्योरिटी नहीं है कि वो जिता के देगा या नहीं देगा। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट एक अलग प्रेशर लेकर आता है, लेकिन मुझे लगता है कि यार आपको इस ट्रस्ट करना चाहिए। आप कहते यार कल वैभव सूर्यवंशी की, चल बच्चे खेल ले, चलो जी हम डरते नहीं है ऐसे हार से, हमें कोई परवाह नहीं है। मैं आपको पहले मैच के बाद भी मैंने आपको ये कहा था कि यार इनको ना ये अगर सोच से ही ये जो है वो खत्म हो जाएंगे। वो डर, वो किस बात का, फियर ऑफ फेलियर आ गया था। फियर ऑफ फेलियर किस बात का, किस बात का फियर ऑफ फेलियर। पहला मैच तो हार ही गए थे, दूसरा मैच चलो जीतना है जी कॉम्पिटिटिव, लेकिन आप इतना डर गए आयरलैंड के खिलाफ। अच्छा, दो चीजें ना इसमें हुई है। एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करण रियांट डिस्कार्टे ने कहा है, वो आप जाकर देख सकते चैनल पर। उन्होंने ये कहा है कि यार एक तो ना हवा जिस डायरेक्शन में चल रही थी उस डायरेक्शन में आपके बल्लेबाज जो है ना शॉट नहीं खेल रहे थे, हवा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि यहाँ पर स्लगिश विकेटें हैं, यहाँ पर स्लो विकेटें हैं, और इस यहाँ पर जो है वो अच्छे से बैट पर बॉल आ नहीं रहा। अब क्या होता है जब आप आईपीएल खेलते हो, आईपीएल आपने फ्लैट ट्रैक्स पर खेला, छक्के चौके तड़ाका इधर उधर इधर उधर इधर उधर, और जब आप सडनली फिर उसके बाद आप ये ट्रैक्स पर आ जाते हो ना, आपको दिक्कत जाती है। इस वजह से मेरा हमेशा ये मानना है कि यार मतलब शेड्यूलिंग किस तरीके से आपकी होती है, क्यों मतलब मुझे लगता है आप आईपीएल होने के बाद एक महीना कुछ नहीं करवाते, चलो ना टेस्ट भी नहीं करवाते। मैं कह रहा हूं, मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपके क्रिकेट टेस्ट ही नहीं होती, सब आराम से आराम से। और आप फिर ना इस सीरीज के लिए आप जाते 2-4-5 दिन के पहले आप जाते, आप एक्लेमेटाइज होते, आप प्रैक्टिस करते। आप 2 दिन पहले गए हो यार, 2 दिन पहले आप गए हो और उसके बाद एक ही आपको प्रैक्टिस सेशन मिला है, तो आप कैसे फिर खुद को कंडीशंस में अडाप्ट करेंगे। एक प्रैक्टिस सेशन के बिना पर आपने दोनों मैचेस खेले हैं, तो ये भी तो है ना कि आपको कंडीशंस की रिस्पेक्ट करनी है, कंडीशंस में जाकर अपने आप को ढालना है, फिर आप एक्लेमेटाइज होंगे उस कंडीशन से, उसके बाद आप खेलोगे। अब क्या है, अब आप उस कंडीशंस में रह चुके हो, आपको पता है कि यार विकेटें कैसी खेलेगी, कैसा वहां पर एटमॉस्फेयर है, आपके शरीर को जो है वो हवाएं लग चुकी है। अब आप इंग्लैंड में जाकर आपको कहीं ना कहीं वो ठीक मुझे लगता है कि आपकी टीम जो है वो अच्छा करेगी। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में एक तो आपके बैटिंग ट्रैक्स मिलेंगे, ठीक है, वहां पर इतना कोई ये फंसने वाला विकेट नहीं मिलेगा, आपकी बैटिंग ट्रैक्स मिलेंगे, और दूसरा आप अब रवा हो चुके हो उन चीज़ों से। आपको 6-7 दिन एक हफ्ता हो चुका है, एक हफ्ता आपको हो चुका है, अब आपको हवा लग चुके हो उस मतलब शहर की, आपको हवा लगेगी, आप एक्लेमेटाइज हो गए। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा जो है ना वो होना चाहिए था। अब बाकी वैभव सूर्यवंशी मुझे लगता है यार इंग्लैंड में आपको जो है वो ओपन करते हुए दिखेंगे। अब मुझे नहीं पता पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच या 5वां मैच, लेकिन वैभव सूर्यवंशी इन 7 में से 2 या 3 मैचेस खेलने थे, और मुझे लगता है कि अभी भी वो एटलीस्ट 2 मैचेस तो खेलेंगे। अब वो 2 कौन से वाले हैं, अब ये मैनेजमेंट के ऊपर है, ये कोच के ऊपर है। मुझे लगता है यार कि आप लोग इंग्लैंड में पहला मैच परसों जो है आप करवा दो, मैं कहता हूँ करवा दो यार। अगर सवाल फिर ये भी है कि वैभव सूर्यवंशी रन बना दे, संजू सैमसन और आपके अभिषेक शर्मा भी रन बना दे,
तो ये बड़ी बात नहीं है कि यही आपके फिर 1 2 3 हो जाएंगे, ठीक है। और फिर इन इन तीनों में, चारों में जो है वो मतलब वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, ये 5 आपके ऊपर के, ये क्या पता आपके हो जाएंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर वही बात है ना कि इस केस में फिर जगह किसकी जाएगी? जगह जाएगी तिलक वर्मा की। और तिलक वर्मा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आफ्टर दैट सर्जरी इन जनवरी वो ना बहुत ज्यादा फंसे से, मतलब वो, आई एम नॉट सेइंग हिम कि वो एक एंजॉय कर रहे हैं अपने गेम को, मुझे वो नजर नहीं आ रहा है कि आप अपने गेम को जो एंजॉय कर रहे हो, मजे से आप खेल रहे हो, वाह जी छक्के जो, नहीं, वो नजर नहीं, वो फंसे। और एक बात ये भी है कि तिलक वर्मा के स्ट्राइक रेट के ऊपर हमेशा से सवाल है। लोग कहेंगे यार श्रीलंका में उन्होंने इंडिया ए के लिए 3 कंसेक्यूटिव जो है 50 मारे, लेकिन यार उसमें आप स्ट्राइक रेट देखें, 5वें नंबर का बैटर आकर आप ये कहोगे कि सेट होने के लिए वक्त चाहिए, तो ये नहीं हो सकता ना। 5वें नंबर पे आप कभी कभी 14वें ओवर में आओगे, कभी आप 15वें ओवर में आओगे, कभी आपको 18वें ओवर में भी आना पड़ेगा, कभी आप 17वें ओवर में आओगे। तो तब 17वें 18वें ओवर में आकर तो आप नहीं मौका ले सकते ना कि जी चलो मैं देखता हूँ 1 2 3 4 करता हूँ। उसके बाद आपने कल 46 गेंदें खेली है, 46 में से 55 रन आपने बनाए, और आपने एक बार भी ट्राई नहीं किया यार कि आप उस टारगेट की तरफ अप्रोच करो। 55 रन आपने बनाए, मतलब एक भी रिस्क वाला शॉट मुझे मतलब नजर नहीं आया कि आपने ऐसा किया हो कि चलो मैं रन्स के लिए जाता हूँ। 46 गेंदों में 55 रन यार, 46 गेंदों में जहाँ दुनिया 100 बना रही है, ठीक है मैं मानता हूँ ये स्लो विकेट था, लेकिन फिर हर्षित राणा ने कैसे 10 बॉलों में 21 रन बनाए, इसी विकेट पे कैसे फिर आपके 20 बॉलों में 50 रन अभिषेक शर्मा ने पहले मैच में बनाए थे, ये भी तो आपको देखना है ना। तो सवाल बड़े हैं कि किसकी जगह पर वैभव सूर्यवंशी आएंगे, वैभव ने क्या पता रन बना दिए तो फिर वो किसकी जगह पर खेलेंगे। सवाल ये चल रहा है सोशल मीडिया पर ना कि जी मत बताओ, पता चले वैभव सूर्यवंशी अगर रन बना दे फिर क्या होगा। तो क्या होगा नहीं, ये उनकी जगह बनेगी टीम में, और उस खिलाड़ी की जगह जाएगी जो टीम के लिए नहीं खेल रहा है या फिर शायद अच्छे तरीके से नहीं खेल रहा है। इस केस में तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट बड़ा मैटर करेगा बॉस, क्योंकि संजू सैमसन को तो क्या दिक्कत है, संजू सैमसन 3 खेल दे, संजू सैमसन 4 खेल दे, संजू सैमसन 5 खेल दे, वो तो इसके पहले कई खेल चुके हैं। बात है तिलक वर्मा के ऊपर, गाज गिरेगी तिलक वर्मा के स्ट्राइक रेट के ऊपर। तो वैभव सूर्यवंशी मुझे लगता है कि यार इंग्लैंड में जो है वो आप उनको डेब्यू करते हुए देखोगे। मुझे तो ये भी लगता था कि इसी मैच में आप देखोगे सेकंड वाले, बट वो हो गया कि आप आखिरी मैच पहला मैच हार गए, और वहां से जो है फिर आप डर गए, आपको लगा कि यार नहीं हमको तो प्रॉपर टीम के साथ जाना है, मतलब मीन्स, तो नेवर नो। मुझे लगता है लेकिन यार श्योरिटी की शायद वैभव सूर्यवंशी जो है आपको इंग्लैंड में डेब्यू करते हुए देखेंगे। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं और वैभव के बारे में, मतलब मैं पिछले 2-4 दिनों से देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन जो है वो वैभव के नाम से भरा पड़ा है, मतलब फ्लडेड है वैभव सूर्यवंशी के नाम का, कोहराम मचा हुआ है कि वैभव को खिलाओ। मैं भी सोचता हूँ कि वैभव को खेलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।